मैं 2 महीने पेट से थी। मेरी सास रोज़ मुझे अपने हाथों का बना मुरब्बा खाने को देती। जब मेरा मन खाने को नहीं करता तो वह ज़बरदस्ती मुझे खाने को बोलती और कहती थी, इसे खाने से तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। पर जब मेरे पति और ससुर खाने को मांगते तो मेरी सास उन्हें यह कहकर मना कर देती कि यह गर्भवती औरतों के लिए है। अब मुझे कुछ गलत होने का शक होने लगा तो एक दिन मैंने छुपकर सब्जी में वह मुरब्बा मिला दिया और जैसे ही सभी घर वालों ने वो सब्जी खाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मेरा नाम मानवी है। मैं शुरू से ही एक बड़े भरपूर परिवार में रही थी क्योंकि मेरे दादाजी चाहते थे कि उनके सभी बच्चे एक साथ एक घर में रहे। इसलिए मेरे पापा और मेरे चाचा ताऊ एक ही घर में रहते थे। मेरे दादाजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ चाहती थी कि हम लोग एक अलग घर लेकर अलग रहें, पर मेरे पापा ने उनकी बात नहीं मानी। वह कहते कि इस घर से उनकी यादें जुड़ी है और इस घर को छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इस घर में हमें कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरी ताई और चाची मेरी माँ को ताने मारा करती थी और मेरी बुआ जो अपने घर कम और मायके में ज़्यादा रहा करती थी और यहाँ हर हुक्म चलाया करती। सुबह मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था, पर आज मेरी कॉलेज की बस नहीं आई थी तो मेरे पापा मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे। पर जैसे ही दिन में कॉलेज ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि पापा मेरे बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे मुझे घर जाने ले जाने के लिए। पर मैं बाहर आई तो वो नहीं थे। मैं सोच में पड़ गई कि घर में ऐसी क्या परेशानी हो गई कि पापा मुझे लेने नहीं आए। आज से पहले मैं कभी अकेले कॉलेज नहीं आई या फिर घर नहीं गई थी। मैं बहुत डर गई थी कि मैं घर अकेले कैसे जाऊंगी। तभी मेरी एक सहेली सिया मुझसे बोली, चलो मानवी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज दोनों साथ में घर जाएंगे। हम दोनों पब्लिक बस स्टॉप पर आ गए और बस में बैठ गई। मुझे बस में बैठे हुए बहुत डर लग रहा था कि पापा क्या कहेंगे, कहीं मेरा कॉलेज तो नहीं छुड़वा देंगे अगर उन्हें पता चला। मैं सोच ही रही थी कि बस में कुछ फुकरे लड़के चढ़ गए और हल्ला मचाने लगे। उन्हें देखकर मैं चुपके से बैठी रही। अगले स्टॉप पर एक हैंडसम सा लड़का बस में चढ़ा और उसे देखते ही सारे लड़के चुप हो गए। कौन था यह लड़का? मैं भी उसे देखने लगी। थोड़ी देर में ही मेरा घर आ गया और जैसे ही घर में पहुंची तो देखा पापा की तबीयत खराब है और वह बोले, बेटा मैं तो सो रहा था। मैंने तेरे बड़े भाई को भेजा था तुझे लाने के लिए, पर वो अपने आप में ही मगन हो गया और तुझे लेने नहीं आया। अब मेरा रोज का काम ही हो गया था अकेले बस से आना जाना, क्योंकि मेरे पापा की अब आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और दूसरे की होने वाली थी। मेरे पापा के सर पे ज़्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वह आजकल टेंशन में रहने लगे थे। पर वह लड़का अब मुझे बस में नहीं दिखाई दिया। अब मैं उसे भूल चुकी थी। घर पहुंची तो देखा मेरी दीदी के ससुराल वाले आए हुए थे। मेरी दीदी का देवर मुझे बार बार घूर रहा था। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी कि वह मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं चौंक गई और मैंने बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मेरी मम्मी भी पीछे से आ गई और मेरी मम्मी को देखते ही बोला, मानवी तुमने मुझे अभी छत पर क्यों बुलाया? अच्छा सॉरी, मैं छत पे नहीं आ पाया। उसे देखकर मैं हैरान थी कि वह यह क्या बोल रहा है। अभी मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। कहने लगी, यही सब देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी मम्मी ने जाकर यह सारी बात मेरे पापा को बता दी और कहने लगी, घर पर जवान बेटियां बैठी है, अब तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद मेरे पापा मुझसे बात करना ही बंद कर दी। मैं बहुत परेशान थी।
चुप चुप से रहने लगी। मैं बस चुप हो जाती हो घर पर आकर अपनी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन मैं कॉलेज से अचानक घर आई तो देखा मेरे पापा को हार्ट अटैक हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ आकर देखा तो एक लड़का मेरी मम्मी की बहुत मदद कर रहा था। वह मेडिकल से दवाई लाता और इधर उधर भाग दौड़ भी कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, यह तो वही बस वाला लड़का शुभम था। मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मम्मी बोली, डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे पापा खतरे से बाहर है, तुम घर जाओ, अब शाम को आना। जैसे ही मेरे पापा ठीक हुए तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया। इन सब बीच में उस लड़के ने हमारी बहुत मदद की थी, तो मैंने उससे थैंक यू बोला। फिर बाद में पता चला कि वह तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। धीरे धीरे हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी और हम दोनों आपस में मिलने लगे। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुभम ने मेरे घर अपने मम्मी पापा को कहकर रिश्ता भिजवाया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पापा मना ना कर दे, पर जल्दी ही पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी और मेरी ताई और चाची कहती, यह वहाँ कैसे रह पाएगी, शुभम का घर तो गांव में है, मानवी क्या गांव में रह पाएगी, वहाँ का रहन सहन अपना पाएगी। मेरी माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शुभम एक अच्छा लड़का और समझदार है, वह मानवी की खुशी का ख्याल रखेगा। उसने मानवी के पापा के लिए कितना कुछ किया है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। जल्दी ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मैं बहुत खुश थी। शुभम बहुत अच्छा लड़का था और उसने हमारी शादी में एक भी रुपया दहेज नहीं लिया और कहने लगा कि मुझे बस मानवी चाहिए। मैं मानवी को पाकर बहुत खुश हूँ। हमारी शादी हो गई और मैं ससुराल पहुँची। शुभम मुझे बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखता। मैं बहुत खुश थी, पर मेरी सास का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं था। वह हमेशा मुझे ताना दिया करती। मैं हमेशा उनके तानों को इग्नोर किया करती थी कि चलो सास है, सास ऐसी ही होती है। मुझे नहीं पता था कि वह शुभम की सौतेली माँ है। जल्दी ही मैं पेट से हो गई। जैसे ही सुमन को पता चला तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी हर बात मानता था। मैं 2 महीने पेट से थी, पर जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठती, मेरी सास मेरी थाली में रोज़ मुरब्बा डाल दिया करती। मुझे मुरब्बा खाने में बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मेरी सास कहती, खा लो, इससे तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। जब भी मैं इसे खाती तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती, पर जब मेरे पति और ससुर मुरब्बा खाने को मांगते तो मेरी सास मना कर देती। मुझे अपने सास पर शक तो पहले से ही था। एक दिन मैंने वो मुरब्बा खाने में मिला दिया, पर जैसे ही मेरे पति और ससुर ने वो सब्जी खाई, वो उल्टियाँ करने लगे और कुछ देर बाद बेहोश हो गए। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ जाकर उनके मुंह से खून निकलने लगा। मैं भागकर अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, आपने उसमें ऐसा क्या मिलाया था जो उन दोनों को उल्टियाँ होने लगी और अब उनके मुंह से खून भी आ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगी, मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद नहीं हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा हो और यह घर और जायदाद सब तुम्हारे बच्चे को मिले। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाता तो मेरे खुद के सभी बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम्हारे खाने के मुरब्बे में बच्चा गिराने की दवा मिलाती थी और वह तो पता नहीं तुम कैसे बच गई। और आज वह मुरब्बे वाली सब्जी जब तुम्हारे पति और ससुर ने खाई तो उन्हें उल्टी होने लगी। मेरी सास सब बता ही रही थी कि उनकी बातें मेरे पति ने सुन ली और वह कहने लगे, मैं आपको तो अपनी सगी माँ की
तरह समझा था और आपने ही मेरे साथ ऐसा किया। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मानवी मुझसे कई बार कहती रही पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आज मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है कि मैंने आप पर भरोसा किया। और मेरे पति शुभम कहने लगे, चलो मानवी, आज से हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह घर हमारा किस काम का। आज घर की वजह से हमारे बच्चे की जान चली जाती। माँ, ये घर जायदाद आपको ही मुबारक हो। और पापा, आपको जब भी हमसे मिलने का मन करे तो आप हमसे मिलने आ जाना। अब इस घर में नहीं रहेंगे। शुभम ने मानवी का हाथ पकड़ा, घर छोड़कर चला गया। आज मानवी और शुभम की एक प्यारी सी बेटी है जिसे पाकर शुभम और मानवी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।